क्लास 12 में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक अल्कोहल का रिवीजन है। अल्कोहल यूनिट नंबर 11 का फर्स्ट सेक्शन है जिसमें रिवीजन आपको अल्कोहल का करा रहे। फर्स्ट, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता OH हाइड्रोक्सिल, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी मांगा जाता। अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1OH और इसका मॉलिकुलर फार्मूला CnH2n+2O, वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा अल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते। ईथर का भी यही मॉलिकुलर फार्मूला होता है और अल्कोहल का भी यही मॉलिकुलर फार्मूला होता है। अब अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ OH के आधार पर अल्कोहल को बांटा गया। एक का नाम हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 1 OH ग्रुप होंगे। एक दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH होंगे। एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें ढेर सारे OH फैमिली होंगे। तो मोनोहाइड्रिक 1 डाई 2 पॉली, ढेर सारा। नाम याद रखिएगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब। यहाँ पर आ जाइए तो ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इस कंपाउंड का नाम, और ग्लिसरॉल, ये फैमिली हो गया ट्राई। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। याद होगा डिग्री ऑफ कार्बन की तरह इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं। जब जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है अगर वो 1 अल्काइल से जुड़ा हो तो नाम देंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है अगर वो 2 अल्काइल से जुड़ा हो तो नाम देंगे डाई सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को हमेशा याद रखेंगे CH। प्राइमरी का फंक्शनल ग्रुप हमेशा याद रखेंगे CH2OH। और टर्शरी के लिए याद रखिएगा 3 बॉन्ड वैकेंट रहेगा OH। ये टर्शरी अल्कोहल के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अल्कोहल में 2 नाम आप और समझ लें। जैसे अल्कोहल में विनाइलिक, इथीन से अगर 1 हाइड्रोजन हटा दिए तो नाम हो गया विनाइल अल्कोहल। प्रोपीन में जिधर डबल बॉन्ड है इसके दूसरे किनारे से OH अगर जोड़ा गया तो नाम एलाइलिक अल्कोहल। और टॉल्विन से जब 1 हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ देते तो नाम होता बेंजाइलिक अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप आए तो एक टॉपिक हो गया अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी। कहता है अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण सॉल्युबिलिटी अधिक होती, क्योंकि वाटर में भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और अल्कोहल में भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हमें 4 फैमिली देकर ये मांगा जाए जो बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी, तो ये अल्केन, ये हैलाइड, ये ईथर, ये अल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी अल्कोहल की। उसके बाद जितना जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता चला जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्यों? अल्काइल जो है वो हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए उस पोर्शन को हम लोग नाम देते हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। और जो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक हो गया, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता। तो किसी भी अल्कोहल ही नहीं, दूसरे फैमिली एमाइन वगैरह में भी जिसमें अल्काइल की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी याद रखिएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी वाटर में। फिर यहाँ पर याद होगा वंडरवाल फोर्स, तो याद कीजिए जितना ज़्यादा कार्बन चेन की लंबाई अधिक होगी उसमें वंडरवाल फोर्स उतना ज़्यादा अधिक होगा, और अगर पकड़ मजबूत होगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान हाई होगा। तो यहाँ से इस थ्योरी का वैल्यू मिल गया। पूछा गया बताइए किसमें सबसे ज़्यादा, यहाँ पर थ्योरी है जितना ज़्यादा ब्रांच होगा, मतलब याद होगा नाम आइसोनियो, ब्रांच ज़्यादा होने पर वो स्फेरिकल शेप में आ जाता और उसका आकार मतलब स्फेरिकल हो गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया कम हो गया और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता जाएगा। वंडरवाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा छोटे होंगे, जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद कुछ रिएक्शंस पर आते जाएं विच इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसानी से किया हुआ है। अगर पूछा गया इथाइल ब्रोमाइड पर एक्वस KOH डालें तो याद होगा प्लस माइनस, याद कीजिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, KBr बाहर OH अंदर, प्रोडक्ट बन गया C2H5OH और साथ में प्राप्त हुआ KBr। वेरी सिंपल रिएक्शन। मॉइस्ट वर्ड का मतलब होता मॉइस्चर मतलब नमी,
और सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O, दोनों रिएक्ट करने के बाद बना देगा आपस में AgOH। चार्ज बना दीजिए प्लस माइनस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्रोडक्ट बन गया 2C2H5OH, साथ में प्रोडक्ट बन गया 2AgBr। उम्मीद है ये दो रिएक्शन आप आराम से सीख चुके होंगे। अगला एक एग्जाम्पल है, किसी भी अल्कीन का हाइड्रेशन करने पर क्या होता है। तो जैसे ही आपने वाटर एसिडिक मीडियम में डाला, ये टूटा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। याद कीजिए मार्कोनिकॉफ का नियम, किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालने से रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ आपके कंपाउंड बनेंगे प्रोपेन टू ऑल। आराम से इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं। फिर अगला हो गया, ये एकदम एक जैसे रिएक्शन है, बस खाली ये ध्यान रखना है इसको चेंज करेंगे तो एसिटल्डिहाइड, H को CH3 कर दीजिएगा तो एसिटल्डिहाइड, और इसी H को अगर यहाँ भी CH3 कर दीजिएगा तो एसीटोन। वन रिएक्शन को पढ़ें एक बार में, 3 आपका तीनों कंट्रोल हो जाएगा। याद करें, O पर चार्ज, C पर, Mg पर, CH3 पर, याद होगा ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा, पाई बॉन्ड टूटा, जाकर जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया HCOMgBr। फिर यहाँ दाखिल हो गया CH3, और जैसे ही आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद कीजिए ये बन गया 1 डिग्री का अल्कोहल, साथ में बना MgOHBr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी याद रखना है, Gr पर फॉर्मल्डिहाइड डालने से 1 डिग्री का अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड डालने से 2 डिग्री का अल्कोहल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर बताएं। तो फॉर्मल्डिहाइड पर Gr डालने से 1 डिग्री अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड पर डालने से 2 डिग्री का अल्कोहल। फिर इसी रिएक्शन को हम एक्सटेंड कर देते, एक ही से आप दोनों कर लेंगे। Gr पर एसीटोन डालने से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। फिर एक क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में आप अंतर बताएं। तो एसिटल्डिहाइड पर Gr डालने से 2 डिग्री अल्कोहल और एसीटोन पर Gr डालने से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला एक रिएक्शन हो गया जो आप ये बताएं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर इथिलीन ऑक्साइड डालेंगे क्या होगा। वेरी इजी, चार्ज बना लें, ये मिथाइल अटैक मारा, बॉन्ड टूटा, जाकर जुड़ा, प्रोडक्ट बन गए CH3 CH2 CH2 OMgBr। यहाँ पे चार्ज बैठा दीजिए प्लस माइनस। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे प्रोपेन 1ऑल, साथ में प्राप्त होगा MgOHBr। कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से, याद होगा जैसे रिड्यूसिंग एजेंट डाला, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दाखिल हुआ, प्रोडक्ट बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसी एल्डिहाइड पर रिड्यूसिंग एजेंट, ढेर सारा रिड्यूसिंग एजेंट है, डालने के बाद प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। और किसी भी कीटोन पर अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो याद कीजिए प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ भी आप एल्डिहाइड कीटोन का ये अंतर इस्तेमाल कर सकते, जो एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग एजेंट डालने से 1 डिग्री और कीटोन पर ये डालने से 2 डिग्री का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हो गया किसी एसिड पर और ईस्टर पर रिड्यूसिंग एजेंट डालने से, तो याद कीजिए एसिड पर डालने से आप इस तरह से समझ लें, किसी भी एसिड पर रिड्यूसिंग एजेंट आपने इस्तेमाल किया
पाई बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट बन गया RCOH OH H। याद होगा 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकता। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2O निकल गया, कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड। और अभी तुरंत हमने सिखाया यही एल्डिहाइड फिर से रिड्यूस होने के बाद किस चीज़ में बदल गया, अल्कोहल। फिर नेक्स्ट, किसी भी स्तर पर रिड्यूसिंग एजेंट डालने से याद कीजिए एसिड और अल्कोहल बनता था, जो पुनः रिएक्ट करने के बाद रिड्यूस होने के बाद ये अल्कोहल का निर्माण करता है। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्टकट तरीके से याद करने की टेक्निक लगाइएगा। ये जो बोरिन डाइबोरिन है और THF टेट्राहाइड्रोफोर फ्यूरन इस रिएक्शन को नाम देते HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जब भी ये रिएजेंट आपको दिख जाए तो याद रखिएगा इस रिएजेंट में वाटर का एडिशन होता। पेरोक्साइड से याद होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ इजी होगा समझने में, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो आप आराम से पाई बॉन्ड तोड़े, निगेटिव उस पर जुड़ेगा जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन, तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे प्रोपेन 1ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी में एक रिएक्शन होता ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी वाटर, बस ये ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें याद रखिएगा इसमें भी वाटर का एडिशन होता, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होता। मतलब पाई बॉन्ड टूटा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, कंपाउंड का नाम प्रोपेन 2ऑल। नेक्स्ट, अब अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर याद रखिएगा। अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक होता। रीज़न याद रखना है, कोई भी अल्कोहल जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डालें ये बन गया अल्कोक्साइड और ये हो गया H+। अगर आप ध्यान देंगे तो O पर माइनस, सब लोग जानते हैं अल्काइल पर प्लस आई इफेक्ट होता, इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा इसकी स्टेबिलिटी लो होगी, स्टेबिलिटी लो होगी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल फिनॉल की तुलना में कम एसिडिक है। क्वेश्चन फिर से एक बार, इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो जवाब देना होगा जो इथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, उसका प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा होता, इसकी स्टेबिलिटी लो होती, ये जुड़कर वापस चला जाता, इसलिए अल्कोहल कम एसिडिक है। अगर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर पूछा जाए तो हम एक अंतर ये भी पेश कर सकते, जो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप गौर से देखें, 3 डिग्री अल्कोहल R1 R2 R3OH, तो इसके जो कंजुगेट बेस होंगे इसमें इतना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो किसी भी अल्कोहल में जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ अल्काइल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला हो गया, जैसे अगर आप इन दोनों पर आप ये निकाल लें तो अल्कोहल की डिग्री जितनी अधिक होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होता है। अब अल्कोहल के केमिकल टेस्ट में भी आप देख सकते हैं, जो अगर आप कहीं भी अल्कोहल लेते हैं जो एनहाइड्रस, जिसमें वाटर का अंश नहीं हो, सोडियम का अगर आप टुकड़ा डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव है। सोडियम कंबाइन किया, हाइड्रोजन बाहर। इसका मतलब किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर आप अल्कोहल ले रहे जिसमें वाटर नहीं है, मतलब ड्राई एकदम, और उसके साथ अगर आप सोडियम का टुकड़ा डाल दें तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक इफरवेसेंस की तरह हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना है अल्कोहल पर सोडियम डालने से कौन सा गैस निकलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट गैस हमारा निकलता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता।
ये भी बहुत इजी है। किसी भी एसिड पर अल्कोहल डालने से याद कीजिए वाटर बाहर निकल गया, जुड़ने के बाद ईस्टर का निर्माण होता और हम ये कहते ईस्टर का फ्रूटी स्मेल है, फल जैसा गंध करता। ये अल्कोहल की एक पहचान, यहाँ भी अल्कोहल की एक पहचान हो गई। किसी भी अल्कोहल पर PCl5 डालने से याद होगा PCl5 का ये स्ट्रक्चर बना। इसकी एक्सियल बॉन्ड जो होती वो ज़्यादा लंबी होती, ऑटोमेटिक है, याद होगा HCl बनकर बाहर, ये Cl भी जाकर अल्काइल से कंबाइन किया, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये हो गया अल्कोहल पर PCl5। प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल पर PCl3 डालना है, बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए। 3 क्लोरीन अल्काइल से जुड़ा और ये 3 OH से जुड़ा तो बन गया 3RCl, साथ में POH का होल 3, जिसको आप लिख सकते हैं H3PO3। नाम हो गया फास्फोरस एसिड। ये कंपाउंड, दिस इज ए गुड रिएक्शन, तैयार करेंगे। फिर किसी भी अल्कोहल पर डालना है SOCl2 तो याद कीजिए ये हो गया सल्फोनाइल क्लोराइड, फिर वही HCl बनकर बाहर चार्ज बना लीजिएगा, फिर ये RCl बाहर, ऑक्सीजन जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस HCl प्लस SO2। फिर उसी तरह से ये हो गया सल्फ्यूराइल क्लोराइड, एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह है। Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, HCl बनकर बाहर, Cl कंबाइन किया, ऑक्सीजन SO2 से जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस HCl प्लस SO3। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल। अगला एक एग्जाम्पल हो गया जो अगर हमें साइड प्रोडक्ट नहीं मेंशन करनी है तो रेड फास्फोरस पर ब्रोमीन डालने से बनता PbR3 और एक्सेस डालने से PbR5। तो यहाँ इनसे तो बस इतना ध्यान रखना है, इसके ग्रुप रिमूव होंगे और इसमें जोड़ दीजिए Br। कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ भी इजी वे में कंबाइन कर दीजिए और OH बाहर निकाल दीजिए, कंपाउंड हो गया Ri। तो जब कन्वर्शन का इस्तेमाल करना हो और साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना हो तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे हम रेड फास्फोरस लेते हैं, अगर हम उसमें कम मात्रा में ब्रोमीन डालें तो ये इन सिटू बीच में ये आपका बन जाएगा PbR3, जो पुनः एक्सेस ब्रोमीन डालने पर जुड़कर बना देता PbR5। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए जिससे आप इनका रिवीजन कर पाएंगे। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइल अल्कोहल पर कॉन्क सल्फ्यूरिक डालना है। कॉन्क सल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर ये रहा, याद कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बाहर निकाल लीजिए, H2O बाहर जुड़ गया, कंपाउंड हो गया C2H5HSO4 प्लस H2O, कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मॉडल सेट में भी ये हमेशा दिखेगा, किसी भी इथाइल अल्कोहल पर जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं एट हाई टेम्परेचर, मतलब तकरीबन 160 से 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन, कुछ भी ले लीजिए, तो याद कीजिए इससे OH माइनस बाहर निकला, H प्लस के साथ कंबाइन किया, जाकर जुड़ गया, कंपाउंड बना अल्कीन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, और बाहर निकल गया H2O। अगला है, अगर इसी अल्कोहल पर अगर आप डिहाइड्रेटिंग ही 140 लो टेम्परेचर पर डालते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, ये अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग होते, H2O कंबाइन करने के बाद ये जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया आपका ईथर,
और साथ में बाहर निकला H2O। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। किसी भी अल्कोहल पर याद करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से एल्डिहाइड का निर्माण होगा और ये एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीडाइज होकर किस चीज़ का निर्माण करेंगे, एसिड का निर्माण करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी बहुत काम आएगा क्योंकि याद होगा कोई भी 2 डिग्री का अल्कोहल अगर आप लेते हैं, ये हो गया 2 डिग्री का अल्कोहल। जैसे इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो याद कीजिए नेसेंट ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा H2O बनकर बाहर निकला और ये जुड़ करके कंपाउंड बनाएगा कीटोन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल में कम कार्बन के एसिड बनते हैं। अब यहाँ पर कॉपर 300 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद कीजिएगा जब भी आपके पास 1 डिग्री के अल्कोहल हैं तो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। याद कीजिए जुड़कर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, साथ में क्या बाहर निकला H2। अगर आपके पास 2 डिग्री के अल्कोहल हैं तो याद करें 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल के काम इस प्रकार से होंगे। अगर हमारे पास 2 डिग्री के अल्कोहल हैं तो याद कीजिए ये हाइड्रोजन बाहर निकला, जुड़ गया और कंपाउंड का नाम हो गया कीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी हमें पूछा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर बताएं, वहाँ ये केमिकल आपके काम में आ सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल में याद रखिएगा वाटर बाहर निकलता और उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्कीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए GR के ये रिएक्शन सब लोग जानते हैं, चार्ज दे के कृपया बनाइएगा। ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, प्रोडक्ट हो गया CH4, साथ में बन गया MgO2H5Br कंप्लीटेड। अगला एग्जाम्पल आपका बना अल्कोहल पर फेंटॉन्स रिएजेंट। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। फेंटॉन्स रिएजेंट आपका हो गया फेरिक सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी वाटर निकालने का काम करता। याद कीजिए OH H से बाहर निकल गया, प्रोडक्ट C2H4 और क्या बाहर निकला H2O। इसके बाद आपका हो गया ग्लूकोज पर जाइमेज डालने से इथेनॉल, एंजाइम का नाम याद रखिएगा। स्किन शुगर से इन्वर्टेज के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता और कार्बन मोनोऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन डालकर ये कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करें टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इस इंडस्ट्रियल मेथड से मिथेनॉल का निर्माण होता है। इसके एंजाइम वाले पार्ट। अब यहाँ पर सब लोगों को याद होगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लुकास रिएजेंट। कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग नाम देते लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का रिएक्शन सब लोग जानते होंगे, याद होगा H2O बाहर Cl कंबाइन कर गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया C2H5Cl प्लस H2O। इसमें ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री होता और 2 से भी ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता। तो लिकास रिएजेंट का भी उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अंतर में किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। फर्स्ट, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे एक जरूर इसको मेंशन कीजिए, नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। नाम है विक्टर मेयर टेस्ट, याद रखना बहुत इजी है। इसके लिए कोड वर्ड याद रखिएगा, कोड वर्ड का नाम है RBC। 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देगा, हमने रेड बना दिया। 2 डिग्री अल्कोहल जो देगा वो ब्लू कलर देगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो देगा वो कलरलेस देगा। तो ये विक्टर मेयर का ये कोड वर्ड लगा लीजिएगा और फिर याद कीजिए कॉपर 300 अगर हम डालें तो याद होगा ये बनाता था एल्डिहाइड, ये बनाता था कीटोन और ये बनाता था अल्कीन।
अगर हम ऑक्सीडाइजिंग लुकास ले लीजिए, लुकास आपके पास बहुत इजी है। लुकास डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो होगा, रूम टेम्परेचर पर ये बहुत कम होता, वेरी स्लो कर दीजिए। 3 डिग्री जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा, और 2 डिग्री जो है ये मीडियम रिएक्शन विद इन 5 मिनट्स रूम टेम्परेचर पर होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और ले सकते हैं, मान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, तो याद होगा ये बनाएगा एसिड, ये बनाएगा कीटोन, और ये कम कार्बन का बनाएगा आपको एसिड। तो ये एग्जाम्पल आपके हो गए। इसके अलावा फ्यू कन्वर्शंस पर ध्यान दें। कह रहा बताइए इथाइल अल्कोहल से डाईथाइल ईथर कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल, अभी तुरंत जैसे आपने इथाइल अल्कोहल लिया, याद कीजिए कॉन्क H2SO4 140, कॉन्क H2SO4 140 पर जैसे ही रिएक्शन करेंगे H2O बाहर कंबाइन कर गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया डाईथाइल ईथर। अगला एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनाना है, तो याद कीजिए इथाइल अल्कोहल पर I2 और NaOH डालेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा, और आइडोफॉर्म पर सिल्वर पाउडर डाल के जैसे ही आप हीट करेंगे आपके प्रोडक्ट बनेंगे C2H2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाइए कन्वर्शंस में एक और, जो इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमाइन बनाइए, वेरी ऑर्डिनरी। जैसे ही हम इथाइल अल्कोहल पर अमोनिया डालते, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट आप डाल देंगे, Al2O3 वगैरह डाल के हिट करेंगे, H2O बाहर जुड़ गया, कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल एमाइन, साथ में बाहर निकला H2O। और याद होगा अगर उल्टा बनाने के लिए दे दिया जाए तो याद कीजिए इथाइल एमाइन पर जैसे ही आप HNO2 डालेंगे, याद कीजिए कंपाउंड का नाम होगा इथाइल अल्कोहल। अगला और ये एग्जाम्पल हो गया, अभी तुरंत ये था जो इथाइल अल्कोहल पर डिहाइड्रेटिंग डाल दीजिए, कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर 170 या 443 केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे वाटर बाहर निकलेगा, कंपाउंड बनेगा ईथीन, और साथ में बाहर निकलेगा H2O को बाहर निकाल लें। ये आपके अल्कोहल के रिवीजन हो गए, जिसमें आप अल्कोहल को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आप अल्कोहल को क्विक रिवीजन करके इसके कुछ मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।